धनु लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में गुरु की स्थिति एक गहन और रहस्यमयी फल देती है। चूंकि धनु लग्न का स्वामी स्वयं गुरु होता है, इसलिए जब यह अपने ही लग्न का स्वामी होकर द्वादश भाव में स्थित होता है तो यह व्यक्ति के जीवन में एक विशेष आध्यात्मिक झुकाव और वैराग्य की भावना उत्पन्न करता है। द्वादश भाव हानि, खर्च, विदेश, मोक्ष, निद्रा, अस्पताल, जेल और गुप्त स्थानों से संबंधित भाव माना जाता है। ऐसे में जब गुरु इस भाव में आता है तो व्यक्ति का ध्यान बाह्य जीवन से हटकर आंतरिक या आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ने लगता है। यह स्थिति व्यक्ति को भौतिक सुखों से अधिक मानसिक शांति की खोज में प्रवृत्त करती है। व्यक्ति धार्मिक, दानशील और करुणामय स्वभाव का होता है। गुरु का स्वभाव ही ज्ञान, धर्म, सदाचार और नैतिकता से जुड़ा है। इसलिए यह जातक अपने कर्मों में ईमानदारी और दूसरों की भलाई का भाव रखता है। द्वादश भाव में गुरु व्यक्ति को परोपकारी और उदार बनाता है। ऐसे जातक अक्सर परदेश या विदेशी भूमि से जुड़ते हैं, चाहे नौकरी के माध्यम से हो या शिक्षा के द्वारा। विदेश यात्रा या वहाँ बसने की संभावना भी बनी रहती है। हालांकि यह स्थिति कभी कभी आर्थिक दृष्टि से चुनौतियाँ भी ला सकती है। द्वादश भाव व्यय भाव है और गुरु का वहाँ होना धन की हानि या अति व्यय की प्रवृत्ति दे सकता है। जातक दान, पुण्य या धार्मिक कार्यों में खर्च करता है, जिससे उसका आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन ये खर्च अक्सर समाज या धर्म के हित में होते हैं, इसलिए ये हानिकारक कम और पुण्यदायी अधिक माने जाते हैं। यदि गुरु शुभ प्रभाव में है या बलवान है तो व्यक्ति को आध्यात्मिक साधना, योग, ध्यान और दर्शन के क्षेत्र में उन्नति मिलती है। उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति प्रबल होती है और वह दूसरों के दुख को समझने की क्षमता रखता है। ऐसे जातक स्वप्नों और अंतर्ज्ञान के माध्यम से भी संकेत पाते हैं। यदि गुरु नीच राशि मकर में हो या पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो व्यक्ति को मानसिक भ्रम, अनुचित व्यय या विदेश में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी यह स्थिति व्यक्ति को अपने आदर्शों से भटकने की प्रवृत्ति भी दे सकती है। द्वादश भाव में गुरु व्यक्ति को मोक्ष की दिशा में प्रेरित करता है। जीवन के उत्तरार्ध में ऐसा व्यक्ति सांसारिक मोह से मुक्त होकर ध्यान, तप या सेवा में लग सकता है। यह योग आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है, विशेषकर यदि गुरु अपने पूर्ण दृष्टि तीसरे, छठे और आठवें भावों पर डालता है, जिससे व्यक्ति के विचार गहरे, विवेकी और रहस्यमय होते हैं। समग्र रूप से कहा जाए तो धनु लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में स्थित गुरु व्यक्ति को भौतिक रूप से थोड़ी अस्थिरता, परंतु मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक समृद्धि प्रदान करता है। यह स्थिति व्यक्ति को एक उच्च आदर्शवादी, करुणामय और धर्मपरायण व्यक्तित्व बनाती है, जो अंततः आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है।